प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई थी तो सीज़ फायर, सबसे जो लंबा सीज़ फायर था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ था। तो उस वक्त भी बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट वहाँ से इवैक्यूएट हुए थे। चलिए, भावना शायद हमारे साथ नहीं है, खबरों में आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। 6,000 करोड़ के पुणे ड्रग्स केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आरोपी वीरेंद्र सिंह बसोया यूएई से भारत लाया गया है। दुबई में गिरफ्तारी के बाद स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंचा है आरोपी। बसोया पर मेफेड्रोन की बड़ी खेप भेजने की साजिश का आरोप है। लंदन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों तक ड्रग्स सप्लाई की जांच भी चल रही है। पुणे ड्रग्स सिंडिकेट के नेटवर्क और फंडिंग की पड़ताल भी अब तेज हो गई है। जी हां, 6,000 करोड़ रुपए के पुणे ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आरोपी वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से भारत लाया गया है। जानकारी के मुताबिक दुबई में गिरफ्तारी के बाद उसे स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत लाया गया। बसोया पर मेफेड्रिन की भारी खेप को लंदन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों तक भेजने की कथित साजिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। एनसीबी अब भारत में उससे पूछताछ के जरिए इस कथित ड्रग नेटवर्क की पूरी जो कड़ी है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी की नज़र नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर है, ड्रग की सप्लाई और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन पर भी है। बसोया की भारत वापसी को पुणे ड्रग्स केस की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट मामले में यूएई से वीरेंद्र बसोया को एनसीबी की टीम ने यहाँ से डिप्लॉय किया है। वहाँ वो गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम स्पेशल फ्लाइट से उसे लेकर यहाँ पर पहुंची है। और कुछ वक्त पहले भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, एनसीबी की टीम वीरेंद्र बसोया को लेकर निकल रही थी। मेफेड्रिन की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिस मामले में वीरेंद्र बसोया को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और उसी गिरफ्तारी के बाद नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो दुबई पहुंचा और वहां से वीरेंद्र बसोया को गिरफ्तार करके भारत लाया गया। अब इस पर मुकदमा चलेगा, इस पर कार्रवाई होगी। पुणे का ये मामला है जहां पर 6,000 करोड़ से ज़्यादा की मेफेड्रिन ड्रग्स पकड़ी गई थी, खेप पकड़ी गई थी। अब उस केस में एक्शन हुआ है। यूएई से वीरेंद्र बसोया भारत लाया गया है। एनसीबी की टीम यूएई गई थी, वहां से गिरफ्तार कर बसोया को भारत लाया गया है। अब यहां पर स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा, पूछताछ होगी। सिंडिकेट में कौन कौन लोग थे, ड्रग्स कहां से आती थी, किसको बेचा जाता था, इस बिजनेस के पीछे, ड्रग बिजनेस के पीछे पैसा किसका लगा था, और कौन कौन से पैडलर्स हैं जो मुंबई के अलावा बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में है जहां पर मेफेड्रोन की बड़ी खेप बेचने के लिए पूरा सर्कल बनाया गया था। लंदन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों पर ड्रग की सप्लाई की जाती थी। उसकी भी जांच होगी कि भारत से दुनिया के किन किन मुल्कों में ड्रग्स भेजी जा रही थी। छह 6,000 करोड़ से ज्यादा की मेफेड्रिन ड्रग्स की खेप को बेचने खरीदने को लेकर दुबई से वीरेंद्र बसोया को गिरफ्तार किया गया है। ये सिंडिकेट का किंगपिन था और एनसीबी की टीम, नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम यूएई गई थी, वहां से गिरफ्तार कर वीरेंद्र को भारत लेकर आई है एनसीबी की टीम। यहां पर कोर्ट में पेशी होगी और पूछने की कोशिश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिरकार ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप के पीछे पैसा किसका था, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से इस ड्रग्स को बेचा जाता था, कौन कौन से पैडलर्स थे जो देश के अलग अलग इलाकों में इन ड्रग्स को पहुंचाते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, जबलपुर से बड़ी खबर। जबलपुर में नर्मदा नदी पर तिरंगा यात्रा का आयोजन